अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये क्लास जो करवा रहे हैं, ये 9th का चैप्टर 2 है। क्या है? चैप्टर 2 है। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि क्लास फुल कीजिएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। शुद्ध शब्द किसे कहते हैं? शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें कोई मिलावट न हो, परंतु एक वैज्ञानिक भाषा में सभी वस्तु विभिन्न पदार्थों के मिश्र होते हैं तो शुद्ध नहीं। उदाहरण के लिए दूध, वसा, जल, दूध, वसा इत्यादि शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य है कि उस पदार्थ को मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति से के होते हैं। क्या होते हैं? समान प्राकृतिक प्रकृति का होता है। जैसे कि एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ जो होता है एक ही कण का मिलकर बना होता है, वो बहुत सारे मिश्रता से नहीं बना। एक पदार्थ है, एक प्रकार का द्रव है जो कि भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है जो मिश्रण किया है। मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को यौगिक या रासायनिक रूप संयुक्त हुए बिना बना होता है। उदाहरण के लिए वायु, गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प इत्यादि मिश्रण होते हैं। समझे? अधिक तत्वों को मिलकर बनते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। जो अधिक यौगिकों को मिलकर बनते हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। समझे? मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे मिश्र होते हैं जो परस्पर रूप से मिश्र होते हैं और एक दूसरे से अवच्छेद होते हैं। समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में समान संघनन होता है। उदाहरण के लिए जल का में शर्करा यानी चीनी, विलयन को समांगी मिश्रण कहते हैं। अगर घोल दीजिएगा, पानी में नून भी घोल दीजिएगा वो घुल जाएगा। समझे? विषमांगी मिश्रण वैसे मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं, वे मिश्रण जो पदार्थ पृथक रहते हैं और एक ही पदार्थ छोटे छोटे कणों, बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो एक ही पदार्थ छोटे छोटे बूंदों से अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता। उदाहरण के लिए शक्कर, चीनी और बालू रेत मिश्रण विषमांगी मिश्रण होता है। अगर चीनी और बालू वो मिश्र की जगह मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मिश्र के विभिन्न भागों को शक्कर, बालू, भिन्न भिन्न मिश्र संगठन दरों में ठोसों के निलंबन, सस्पेंशन भी विषमांगी मिश्रण है। सस्पेंशन भी विषमांगी मिश्रण है। क्या समझे? नहीं समझे? बोलो, समझ गए ना? समझाने का एक्टिंग अलग है। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण है। जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन का उदाहरण है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। किसी विलयन के दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलता है उसे विलायक कहते हैं। विलायक, विलेय प्लस 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 विलायक। घुलनशील पदार्थ जिसमें घुलता, शक्कर, चीनी, विलेय, पानी, शक्कर, क्या है? विलायक। विलेय के प्रकार वास्तविक विलेय, कोलाइड, जल विलेय, निलंबन विलेय। वास्तविक विलेय, कोलाइड विलेय, निलंबन विलेय। वास्तविक विलेय में
वास्तविक विलेय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। 10 EG 10-9 मीटर। विलायक के कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है। B/W बराबर 10-9 -10 -6 m। और कणों के आकार बड़ा होता है, जैसे 1 ये 10.6 mm। समझ रहे ना आप लोग। वास्तविक विलेय के कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। विलेय के कण नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। विलायक के कण कानों को नंगी आंखों से नहीं देख सकता। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं और निलंबन को नंगी आंखों से देख सकते हैं। निलंबन को देख सकते हैं, विलायक को ही नहीं देख सकते, विलेय को भी नहीं देख सकते। समझे? विलायक और विलेय को नहीं देख सकते हैं। समांगी मिश्रण होता है। विलेय क्या होता है? समांगी मिश्रण। विलायक क्या होता है? समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तव में विषमांगी होता है। दिखाई देता है लेकिन विषमांगी होता है। और निलंबन क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। छनन विधि के इससे पृथक नहीं कर सकते। पृथक विलेय को छनन विधि द्वारा इसे पृथक नहीं कर सकते और विलायक में पृथक नहीं कर सकते, इसमें भी और इसमें। और निलंबन में छनन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निलंबन को छनन द्वारा पृथक कर सकते हैं। छनन द्वारा पृथक कर सकते हैं। ये पारदर्शी विलेय पारदर्शी होता है। विलयन अपारदर्शी और निलंबन पारभासी होता है। समझो बात को। और नंबर 6, स्थिर विलयन का स्थायी रखने पर कण नीचे बैठता है। विलेय का स्थिर विलयन स्थायी रखने पर कण नीचे बैठता है। विलयन को अगर अस्थायी में रखेगा ना तो नीचे बैठेगा। पानी में अगर विलयन मिला जाए तो नीचे बैठेगा। और विलेय स्थायी विलयन, विलेय क्या है? एक स्थायी विलयन है। और निलंबन अस्थायी विलयन, विलेय कण नीचे बैठ जाते हैं। क्या होता है? स्थायी रखने पर अस्थायी रखने पर बैठता है और विलेय स्थायी रखने पर बैठता है। टिंडल प्रभाव नहीं दिखते हैं। टिंडल प्रभाव, विलेय के टिंडल प्रभाव नहीं दिखते हैं और विलयन का टिंडल प्रभाव दिखाई देता है और निलंबन का टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता। दोनों अवस्था हो सकती है, दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता। समझे? ये निलंबन दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और विलयन के कण छन्ना कागज के में से पार निकल जाते हैं और निलंबन के कण छन्ना कागज से पार नहीं निकल सकते हैं। कोलाइट में कण छन्ना कागज का गुजर जाते हैं, यानी इसमें निलंबन इसमें छन्ना कागज से पार नहीं हो सकता। विलयन में छन्ना कागज पार निकल जाते हैं, यानी मान के चलो ये कागज पकड़ लिया ना, ये इधर से पार हो गया और ये विलयन ये वाला अभी के तो उसके बाद फिर इसी में इसको लो, कोलाइट लो, छन्ना कागज से गुजर जाता है, इसे गुजर जाता है सीधे। और ये निलंबन विलेय कागज से निकल जाते हैं। समझे? कोलाइट छन्ना कागज से गुजर जाते हैं, निलंबन छन्ना कागज से पार नहीं निकल सकता। और उदाहरण के लिए विलेय में पानी चीनी और विलायक में दूध रक्त और निलंबन में रेत बालू पानी में। समझे? याद रखेगा। लास्ट में हम एक बात बोल रहे भैया, सपोर्ट करना ना भूलें, सपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों पे भरोसा है कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, कीजिए भाई। आप लोगों पे भरोसा कीजिए सपोर्ट, और आपका एक लाइक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है, प्लीज़ कीजिए।